लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर अनिल यादव। क्या हो गया सर? आनंद भदौरिया जी पूछ रहे क्या हो गया? क्या बताते सर, अब देश को बताना पड़ेगा क्या हो गया। सर, ये हो गया कि उस आयोग में, लोक सेवा आयोग में भर्ती के लिए कम, विवादों के लिए ज्यादा जाना गया, ये हो गया। खराब आंसर्स को आपने ठीक मान लिया, ये हो गया। जो लायक नहीं थे आपने उनको लायक बना दिया, ये हो गया। और लोक सेवा चयन आयोग वो यादव आयोग बना दिया गया, यादव आयोग बना दिया गया। ये गेट के बाहर लग गया सर, यादव आयोग हो गया सर। सर, अब तो एसडीएम और बाकी सब जो ऐसे चुने गए। सर, ये क्या तरीका है सर? सर, मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ। बोलने नहीं, उनको बोलने दो सर। देखिए, एक मिनट रुकिए। यस सर, सवाल ये है, इन्होंने प्रतिभाशाली युवाओं की चिंता नहीं की। जाति विशेष को होने के ऊपर इनके ऊपर एक ऐसा धब्बा लगा। सर, आज ये युवाओं की बात करते हैं, वह जाति के ऊपर बांटने का काम करते हैं। ये ईमानदार होनहार छात्रों के साथ न्याय नहीं करते रहे, उनका हक छीनने का काम अखिलेश यादव और उनकी सरकार ने किया। सर, सत्ता का दुरुपयोग किया गया। और सर, कोर्ट ने उस चेयरमैन डॉक्टर अनिल यादव को हटाया कि नहीं हटाया? समाजवादी पार्टी इसका जवाब दे सर। हटाया गया सर उनको? आज युवाओं के हित की बात करते, तब युवाओं के हित कहाँ थे तब युवाओं के हित? सर, क्या ये वापिस आने की बात करेंगे तो फिर नकल करवाएंगे, फिर पेपर लीक करवाएंगे, फिर लोक आयोग को एक जाति का आयोग बना कर देंगे? सर, ऐसा कैसे चलेगा सर? सर, ये तरीका गलत। देखिए सर, एक सेकेंड, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए। आप वापस जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, आप जाइए, मैं बता रहा हूँ, आपकी बात बता रहा हूँ, मैं आपकी बात बता रहा हूँ। वापस जाइए, आप वापस जाइए, मैं बोल रहा हूँ। आप चलिए, अपनी सीट पे चलिए, मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा। अब अपनी जगह पे चाहिए, अपने जगह पे जाइए। एक सेकेंड। देखिए, एक सेकेंड निखिलेश जी। नहीं, जो उन्होंने कोट किया है उसका ऑथेंटिफिकेशन पूछेंगे या रिकॉर्ड देखेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप बैठिएगा प्लीज, आप बताइए। नहीं, जो मेरा रूलिंग हो गया है। नहीं, मेरा रूलिंग हो गया है। नहीं, आप जो ऑब्जेक्शन रेज किए हैं उसका रूलिंग हो गया। आप बैठिएगा प्लीज, बैठिएगा, आप बैठिएगा। निखिलेश 300 बताइए सर कि स्पीकर ने जिस वक्ता को बोलने की इजाजत दी है वही वक्ता बोलेगा, कोई दूसरा उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। कोई यदि दूसरा डिस्टर्ब करेगा तो ये हाउस के नियम के खिलाफ। ये हाउस का नियम जो है सबों ने बनाया है सर, और समाजवादी पार्टी उसको तोड़ रही है सर। वो केवल ऑथेंटिकेट करने के लिए कह सकती है, एंड ही इज रेडी टू ऑथेंटिकेट। नहीं, बोलिए अनुराग जी। आनंद भदौरिया जी, देखिए आनंद भदौरिया जी, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी मैंने रूलिंग दे चुका हूँ कि वो ऑथेंटिफिकेट करेंगे। ऑथेंटिफिकेट करने के बाद या नहीं तो हम रिकॉर्ड वेरीफाई करेंगे। अगर आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस करना चाहते हैं तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है क्या? आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस कर रहे क्या? रूल नंबर नहीं होगा सर। नहीं है ना? नहीं है तो मैंने जवाब दे दिया। रूल नंबर बताओ। नहीं है तो ठीक है। अनुराग ठाकुर जी आप बोलिए। नहीं, आप बैठिएगा प्लीज। नहीं, अभी नहीं होगा। माननीय सभापति जी, ये समाजवादी पार्टी है,
ना वहां पे रूल मानते थे ना यहाँ रूल बनाते हैं। ये रूल तोड़ने वालों में से बना। सर मैं आप बोलिएगा प्लीज। माननीय सर संजय जी बोलने दीजिए ना, मेरा सारा टाइम जा रहा है मेरा। सर अभी तो आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। सर 4 मौके ऐसे आए जब आयोग को अपने फैसले बदलने पड़े। सर आयोग की ओर से गलत को सही उत्तर मान लिया गया। सर ऐसे ऐसे आरोप हैं। यही नहीं सर, सेवा आयोग ने 2012 की सारी कॉपियां जला दी सर, सारी कॉपियां जला दी। ये वेणुगोपाल जी कह रहे थे आरटीआई, अरे सपा से पूछिए आरटीआई कहां गई थी, सारी कॉपियां जला दी गई थी वहां पर। और यही नहीं सर, फाइनल रिजल्ट आने पर भी विवादों में रहे। आयोग को जाति विशेष आयोग बना दिया गया, ऐसे आरोप लगे। सर ये लाठियों की बात करते हैं। सर इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर जितने युवा गए थे, सिर फटे, टांगे टूटी, मुकदमे किए गए। आज मैं पूछता हूं कहां पर है वो? इन्हीं की सरकार ने लाठियां चलाई थी सर। सर इनकी हालत तो वो है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 100 पेपर लीक करवा के राहुल गांधी, अखिलेश यादव आंदोलन करने चले सर। सर जिन्होंने गुलशन को उजाड़ा वह गुलशन में बाहर लाने की दुहाई दे रहे हैं। ऐसी आपकी हालत है, कौन आप पे विश्वास करेगा? सर मैं आपको अगली बात करता हूं। सर कांग्रेस पे आता हूं सर। सर ये हमें कहते हैं आप बिल क्यों लाए? सर 1986 में एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी जी लेकर आए, लेकिन उस एजुकेशन पॉलिसी में था कि एक सेंट्रल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। सर वो सेंट्रल एग्जामिनेशन की सोच राजीव गांधी की थी, लेकिन पूरी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी ने भी कभी पूरी नहीं की सर मैं ये पूछना चाहता हूं, एक समान परीक्षा करवाने की जो सोच थी इनकी, वो एक समान परीक्षा 1986 में सोची थी और उसके बाद उसका पर्याप्त समन्वय स्थापित नहीं हो पाया सर राज्यों के साथ। 1992 में नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, जो कांग्रेस ने और सोनिया गांधी जी ने कभी अपनी मानी नहीं। उन्होंने भी उसके ऊपर एक्शन प्रोग्राम लाया, लेकिन वो भी पूरी तरह से कागजों पर रह गया, कभी लागू नहीं हुआ। फिर एक रिमोट कंट्रोल की सरकार आई सर, याद है 2004 से 14 में एक रिमोट कंट्रोल की सरकार थी। वो 7 नंबर से नहीं 10 नंबर से चलती थी, क्योंकि राजीव गांधी जी ने सोचा था सेंट्रलाइज टेस्ट हो, उसको उस सरकार ने पूरा नहीं होने दिया। जब कपिल सिब्बल जी 1 नेशन 1 टेस्ट की सोच लेकर आए, तो उस समय इन्होंने वो भी नहीं होने दिया। 2.5 साल से अधिक तक उसमें खींचतान चली और योजना अस्तित्व में नहीं आई। मूल प्रस्ताव कहीं और ज्यादा कमजोर हो गया सर इन्होंने केवल नीतियां घोषित की, परंतु राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई सर, ना संस्थागत सहमति बनाई। 4 दशकों तक युवाओं को बिखरी हुई असुरक्षित परीक्षा व्यवस्था इन लोगों ने दी। सर अब मैं आता हूं पेपर लीक पर। सर इनको बिठाइए सर, ये तरीका ठीक नहीं है। एक मिनट सुनिए सर, ये तरीका ठीक नहीं है सर। आपके पार्टी से श्री पुष्पेंद्र सरोज जी को जब नाम हम जब लेंगे, जो आप बता सकते हैं, आपकी पार्टी से जब हम पुष्पेंद्र सरोज का नाम जब बुलाया जाएगा, तब वो अपनी बात नहीं आप नहीं प्लीज स्टॉप दिस क्रॉस टॉक। नहीं भदौरिया जी, निशिकांत जी, प्लीज डू नॉट टॉक अक्रॉस द नहीं भाई, आपके अपने नेता के आगे नंबर बन के चले जाओ यार वापस। देखिए भदौरिया जी देखिए, मैं ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं सर। पुष्पेंद्र सरोज जी का नाम बुला रहे हैं, तब आप बता सकते हैं। ये कैसा संयोग, 86 हम मौका दे रहे हैं, यादव आयोग बना दिया सर। मैं नहीं कह रहा सर, ये पेपर में आया है। नहीं अब सर मेरा आपसे अनुरोध है सर, क्या लाठियां आज ही चली कि पहले भी चली? सर जब आवाज उठानी सर, बताया है हम लोग भी युवा मोर्चा का सर, मैं भी अध्यक्ष रहा 6-7 साल सर। 2006 में यहीं पे कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जब प्रदर्शन किया,
सर इतनी लाठियां मारी कि आज तक सबको दर्द होता है। सर 2011 में जब हम संसद घेराव करने आए, रामलीला मैदान से लेके पैदल यहाँ तक, यहीं पे आंसू गैस के गोले चले, यहीं पे लाठियां चली। सर 13 साल मैंने मुकदमा झेला 2011 से लेके 2023 के अंत तक। कौन कौन थे उस मुकदमे में? दिलीप जैन राजस्थान से, कालू भाई मध्य प्रदेश से, गुरप्रीत संधू पंजाब से, मदन कुमार बिहार से, सुनील कुमार दलित बिहार से, बबलू पंडित हिमाचल से, संजीव बिहार से, सुशांत शुक्ला छत्तीसगढ़ से, रत्नेश अयंगर मध्य प्रदेश से। हमने आपको सर यही नहीं मौका सर दिया जाएगा, बैठेगा। अरे बीच में नहीं होगा, ऐसे बीच में नहीं होगा। नहीं उनको खत्म करने दो, नहीं उनको खत्म करने दो। सर यहाँ पे एक बात आई, सर पेपर लीक, भ्रष्टाचार और तिरंगे के सम्मान के लिए हमने सब पर आंदोलन भी किए, यात्राएं भी की। सर अपने ही देश में तिरंगा झंडा फहराने के लिए हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, लाठियां चलाई गई। सर लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए 2011 में 26 जनवरी को, जहां एक और मुझे जेल में डाल दिया गया, कठुआ की जेल में। स्वर्गीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को जेल में हमारे साथ डाल दिया, शांता कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनको जेल में डाल दिया गया, अनंत कुमार जी को जेल में डाल दिया गया। केवल युवा मोर्चा ने कहा था तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे, जलाने नहीं देंगे, फाड़ने नहीं देंगे, तिरंगे का सम्मान करेंगे, लाल चौक पर जाके तिरंगा फहराएंगे। उसके खिलाफ इन्होंने जेल में डाला। जिस जेल में डाला सर, गुजरात के आज जो डिप्टी सीएम है हर्ष संघवी, प्रदीप सांघवी, शशिकांत पांडे, अल्पेश लिंबाचिया, सर इनको जिस जेल में कश्मीर में डाला, उसी जेल में सामने वाले कमरे में यासीन मलिक था। उसको खुली छूट मिलती थी सिगरेट पीने की, कॉफी पीने की, बाकी जाने की, और हमें कहा जाता था भद्दी भद्दी गालियां निकालकर पिटाई की जाती थी, इनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। सर यह इनकी सरकार थी। सर ये आज युवाओं की बात करते हैं। यही नहीं सर, जब यहां पर बाहर आंदोलन हुआ, मेरे अपने हमीरपुर के नरेंद्र अत्री हो, राकेश कुमार काउंसिलर, सर उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। आज भी मुकदमे झेलते हैं। हरीश द्विवेदी हमारे साथ सांसद थे, उनका हो गया। सर आरपी सिंह, शिखा राय वगैरह सब इनके साथ थे। सर मैं आपको एक और कहना चाहता हूं, बिल्कुल वो तो एनकाउंटर होने वाला था। सर अब मैं सर कांग्रेस के समय जो पेपर लीक हुए, सर थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालना चाहता हूं। सर 2004 में सीबीएसई ऑल इंडिया पीएमटी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2006 सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2006 एम्स पोस्ट ग्रेजुएट एमबीबीएस पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 एआईईई पेपर लीक ऑल इंडिया इंजीनियरिंग पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 आईसीआई सीपीटी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2008 पीएमटी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2009 कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2009 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2009 हरियाणा पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2011 एआईई पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2012 एम्स एमबीबीएस पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2012 जेके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2012 मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2012 रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2013 महाराष्ट्र हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जाम पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2013 राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2013 कर्नाटका पीयूसी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2013 एसएससी सीजीएल पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2014 सीबीएसई क्लास 12 इकोनॉमिक्स पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2014 सीबीएसई क्लास 10 मैथ पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। रीट एग्जाम लीक 2021 पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2022 एसएससी सीजीएल पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। है तो आप ले कर दीजिएगा। क्या सर? सर अभी तो सर अभी तो मैं आप ले कर दीजिए। सर अभी मैं केंद्र का बता रहा हूँ। अभी मैं राजस्थान की बात करूं तो 5 साल में 19 एग्जाम हुए, जिनमें से 17 पेपर लीक हुए। 17 पेपर लीक हुए। पढ़ा दूं सर, गिनवा दूं? नहीं आप कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। नहीं सर गिनवाना तो पड़ेगा सर, रिकॉर्ड पे आ जाए। नहीं आप नंबर बोल दीजिए, संख्या बोल दीजिए और आगे चलिए। अरे सर शी वांट्स टू, you don't believe it, I am authenticating it. सर मैं बहुत क्लियर हूं सर। आज केरल पब्लिक सर्विस एग्जाम की बात करें, कमीशन की बात करें,
वहां पे पानी पड़ रहा है, वहां पे लाठी चल रही है, तो वहां पे इनको नजर नहीं आता होगा राहुल जी प्रियंका जी को। सर हिमाचल प्रदेश में स्कैम पे स्कैम हो रहा है, स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, क्या इनको हिमाचल के स्कूल नजर नहीं आते? वहां कहा था 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, सर 5 साल सरकार को होने आए, वहां नहीं दी। तनख्वाह देनी बंद हिमाचल प्रदेश में कर दी, काट के अधिकारियों को तनख्वाह दी जाती है, प्रदेश को कर्जे में डुबा दिया। सर ये बात करते हैं घोटालों की। सर मैं इतना ही कहूंगा, आप बिल पे आ जाइए प्लीज। सर मैं बिल पे आ रहा हूँ। अरे बिल का ही हिस्सा है सर, ये बिल ही है, यही तो है सर बिल का क्यों बता रहा हूँ सर, ये क्यों करना पड़ा सर? ये बिल सर है। एग्जाम रिफॉर्म्स क्यों चाहिए सर, इसलिए बता रहा हूँ। बिल ही है, बिल ही है। सर हो क्या गया है सर एक मैं सभी सांसदों को कहता हूं थोड़ा ध्यान से सुनिए। सर 12 साल से हम सरकार में, आज का जो 18 साल का बच्चा होगा उसको ये नहीं पता होगा कि कितनी जातियां, कितना भ्रष्टाचार, कितने देश विरोधी कार्य कांग्रेस ने 2004 से 14 तक किए। मैं तो अभी 4 से 14 का गिनवा रहा हूं, 1947 से शुरू करूंगा तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। इसलिए गिनवा रहा हूं कि 18 साल वाले को तो सिर्फ आज 12 साल नजर आते हैं, उससे पिछले वाले क्यों होंगे? सर एक प्रश्न सबके सामने है सर हम आज हम फेलियर की बात करते हैं। सर मेरा एक सवाल यह भी है, क्या हमने शिक्षा व्यवस्था में कुछ ऐसे बदलाव किए जिसमें बच्चों को इस एग्जाम के आने से पहले फेलियर कभी नजर नहीं आता? पहले उनको 5वीं में, 8वीं में, 10वीं में जिस तरह से एक एग्जाम का प्रेशर आता था, बोलते थे कमियां हैं इसको ठीक कर लो, अब वो इस एग्जाम से पहले वो तो प्रेशर आता ही नहीं है। नीट के पहले वो तो कांग्रेस खानदान ये सर एक सोचने वाली बात है। हम उसको 12वीं तक जाने देते, फिर कहते अब सोचो क्या होगा। क्या उससे पहले जो चेक बैलेंस थे वो बेहतर था कि नहीं था? आज उस पर एक बार जरूर सोचना चाहिए। सर एक जो आपने कहा सर एनटीए क्या है सर पहले क्या था, सीबीएसई एग्जाम कराता था 1980 से लेकर 2017 तक, और 15% सीटें सरकारी कोटे की उसको देश भर में मिलती थी, बाकी राज्य अपने एग्जाम करवाते थे। ये तमिलनाडु के कुछ लोग भी, हमारे मित्र सांसद कहते हैं कि नहीं मत करवाइए सेंट्रल एग्जाम, क्योंकि सबको इंटरेस्ट, हमें पता है सबके क्या क्या थे। मैनेजमेंट कोटा जो संजय जी ने कहा, सर हमें मैनेजमेंट कोटे में इंटरेस्ट है कि यूथ के कोटे में, युवाओं के कोटे में इंटरेस्ट है, उनके भविष्य में इंटरेस्ट है? नरेंद्र मोदी जी ने आपके मैनेजमेंट कोटे में इंटरेस्ट नहीं रखा, युवाओं के भविष्य का इंटरेस्ट देखा है। अलग अलग राज्य में जाकर टेस्ट देने पड़ते थे, अलग अलग तरीकों में जाकर देने पड़ते थे। सर एनटीए को बनाया गया, उनकी क्षमता को भी बढ़ाया गया। 2024 में जब 22 जून को इसरो चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, तो उसने क्या कहा सर? उसने 21 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा डीजी अपॉइंट करिए सेक्रेटरी के लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 2 एडीजी करिए, 16 नई पोस्ट डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर की करिए। हमने की सर। उन्होंने कहा सेंटर्स को बढ़ाइए, हमने कितने बढ़ाए सर? 2019 से 2026 के बीच में नीट आयोजित करने वाले जो करते हैं, टेस्ट करते हैं, उनके सेंटर 154 से बढ़ाकर 550 सेंटर हमने कर दिए सर। हमने परीक्षा केंद्र जो है, ये शहर इतने कर दिए, 154 से 550 शहरों में आज टेस्ट होते हैं। सेंटर 2546 से बढ़ाकर 5440 सेंटर, दुगने से ज्यादा कर दिए। आज सरकारी संस्थानों में 99% परीक्षण केंद्र है सर। यही नहीं सर हमने ये जो री एग्जामिनेशन किया, ये फुल प्रूफ कैसे था? जयप्रकाश जी जरा ध्यान से सुनिए। सर दोनों सांसद हरियाणा से हैं। मैं दोनों सांसदों से पूछता हूं, अपने दिल पर हाथ रख के बोलना, 10 साल जब आपकी सरकार थी, खर्ची और पर्ची की सरकार थी सर, खर्ची और पर्ची, क्या खर्चा करो या पर्ची पर लिखकर आता था? सर ये चाहते थे कि हरियाणा की कांग्रेस सरकार का लाऊं। जयप्रकाश जी, खर्ची और पर्ची की सरकार हरियाणा में चलती थी 2004 से 14 तक। युवाओं ने आपको बाहर रखा है सर इनको बिठाइए सर, मेरे 3 मिनट और हैं सर।
नहीं आपका जब मौका आएगा, अब आपका मौका आएगा उस समय बोलिएगा, अभी नहीं। आपका जब मौका आएगा, आपको मौका दिया जाएगा, उस समय बोलिए ना, अभी नहीं। आपका जब मौका दिया जाएगा उस समय आप बैठिएगा, प्लीज आप बैठिएगा, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज। नहीं आप बैठिएगा सर, आप बैठिए प्लीज। माननीय सभापति जी, इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी और बेशर्मी क्या होगी। कांग्रेस के सांसद जो जिस राज्य से आते हैं, जहां हरियाणा की खर्ची पर्ची की सरकार की मैंने बात की, वो आरोप आपकी सरकार पर प्रदेश के युवाओं ने लगाए और आप बेशर्मी के साथ यहाँ खड़े होकर कहते हो अरे आपने ध्यान दिया होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। अनुराग ठाकुर जी प्लीज काइंडली एड्रेस द चेयर। माननीय सभापति जी, ये जो री एग्जामिनेशन हुआ सर, ये जो री एग्जामिनेशन हुआ सर, इसके लिए व्यापक स्तर पर सर अब तक की सबसे व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई सर। युद्ध स्तर पर काम किया गया सर। 2 महीने से कम में री एग्जामिनेशन नीट किसी ने करवाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सफल करवाया है सर। इसमें 2500 केंद्रों से बढ़ाकर 5440 केंद्रों पे करवाया। दुनिया के देशों में 14 शहरों में करवाया और सर 13 भाषाओं में करवाया। यही नहीं सर, 1,38,000 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए और 48,448 बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पर्सनल की तैनाती की गई। 38,795 फ्रिस्किंग स्टाफ की नियुक्ति की गई। 51,311 सिग्नल चैम्बर स्थापित किए गए। 6,700 फिजिकल ऑब्जर्वर्स की तैनाती की गई। 100 से अधिक वर्चुअल ऑब्जर्वर्स केंद्रीय स्तर पर लाइव सीसीटीवी कवरेज को देख रहे थे। मॉक ड्रिल की गई। जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी से मीटिंग की गई। पेयजल, ओआरएस, एम्बुलेंस की सुविधा की गई। शेड बनाए गए ताकि धूप में खड़ा ना होना पड़े। एक एक बात की चिंता माता पिता से लेकर विद्यार्थी की किसने की तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की। और सर रिजल्ट भी रिजल्ट मात्र 25-27 दिनों में ले आए सर। और रिजल्ट आया क्या सर? रिकॉर्ड 11,21,000 स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट के मेडिकल, डेंटल और आयुष जैसी सेवाओं में उत्तीर्ण हुए सर, क्वालिफाई हुए सर हमने कोई शुल्क नहीं लिया, वापस पुराना शुल्क भी वापस कर दिया। ओएमआर शीट को ढंग से भरे तो 15 मिनट फालतू भी दिए। रफ शीट भी उपलब्ध करवाई गई। सर एक सवाल ये खड़ा होता है सर एग्जाम रिफॉर्म पे तो नंदन प्लीज कंक्लूड सर, काइंडली कंक्लूड। Sir, I'll take last 3 minutes, but please tell them not to disturb, sir. Sir, I'll take 1.5 minutes on the bill. What are the provisions of the bill? And also what is the education reforms under the Modi government, sir. Just 3 minutes, sir. Okay, meanwhile. Sir, इनको बोलिए टोके ना, sir. Just one second. Honorable Minister would like to make any announcement? अर्जुन, आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ. अध्यक्ष महोदय, ये सभी माननीय सदस्यों के साथ निवेदन है कि फर्स्ट फ्लोर पर एमपी डाइनिंग में भोजन की व्यवस्था की गई है। वो जिसको भूख लगी है वो करे, जो अगर आप भूखे नहीं है तो नहीं भी करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपनी पाचन क्रिया के हिसाब से। लेकिन हमारी तरफ से क्योंकि एक ऐसे सुझाव आया था कि चूंकि देर तक बैठना है तो उसकी व्यवस्था विभाग की ओर से ऊपर कर दी। धन्यवाद सर। सर लास्ट 2 मिनट्स, काइंडली कंक्लूड। माननीय सभापति जी, इस बिल में अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसको सजा बढ़ाकर 5 से 10 साल कर दी, 10 लाख का जुर्माने से बढ़ा के 50 लाख का कर दिया। सर्विस प्रोवाइडर का सर 5 करोड़ रुपया उसको जुर्माना और डिपार्टमेंट 8 साल तक कर दी। ऑर्गेनाइज क्राइम में कोई होगा तो उसको जुर्माना 10 करोड़ का लगेगा और उसको सजा भी 7 साल की सर। और स्पेशल टास्क फोर्स का गठन का भी इसमें प्रावधान किया गया है। जांच को मात्र 2 महीने में पूरा करना होगा और स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल कोर्ट भी बनाए जाएंगे। चार्जशीट के 3 महीने के अंदर मामला निपटाया जाएगा। हाई कोर्ट में भी डबल बेंच होगी सर और 3 महीने में निपटाने का काम किया है सर। इससे दिखाता है कि कैसे
तारीख पे तारीख नहीं होगी और जल्द न्याय मिल पाएगा। नकल का नेटवर्क टूटेगा, मेहनत का भारत जीतेगा, दलालों का खेल रुकेगा, प्रतिभा का भविष्य बनेगा। सर, पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है सर, 5 ऐसे सर घोटाले देखिए, पीपीएससी नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट स्कैम, पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी स्कैम, पीएससीबी क्लास 12 बोर्ड इंग्लिश एग्जामिनेशन स्कैम, पीपीएससी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर स्कैम, पीपीएससीबी ग्रुप बी ऑफिसर कंबाइंड एग्जाम, फार्मेसी ऑफिसर हाईटेक चीटिंग है। सर, ये इतने 5 लाख लोगों को सीधा पंजाब में नुकसान हुआ। ये स्कैम, चीटिंग के मामले, पेपर लीक के मामले ये पंजाब के आए सर, और ये बेशर्मी के साथ उनके साथ जाकर बैठे थे। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, अगर आप देखेंगे सर, प्रियंका जी कह रही थी मेडिकल कॉलेज बढ़ाने चाहिए। सर, मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की सरकार में 60 साल में 387 बने, आज वो बढ़कर 844 हो गए, दुगने से ज्यादा 844। एमबीबीएस की सीटें 51,348 थी, वो आज 1,39,490 हो गई। मेडिकल पीजी की सीटें 31,190 थी, आज वो बढ़कर 86,360 हो गए। 16 IIT थे, 23 हो गए। IIM 13 थे, 21 हो गए। ट्रिपल IIT 9 थे, 25 हो गए। 7 एम्स थे, आज 21 हो गए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 51,000 थे, आज वो 70,000 हो गए। यूनिवर्सिटी 760 थी, आज 1,338 हो गई। और टोटल एनरोलमेंट बढ़कर 4 करोड़ 50 लाख हो गई, 31% वृद्धि हुई। यही नहीं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 30% हो गई और महिलाओं की 31.2% हो गई। सर, SC ST 70% और 100% इनकी हो गई। सर, मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं, मोदी सरकार ने एजुकेशन रिफॉर्म्स भी लाए, एग्जाम रिफॉर्म्स भी लगाए। आज युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, सुनहरा करने के लिए आज एक ऐसा बिल लाए हैं। पेपर लीक पर प्रहार करेंगे और माफिया को दबाएंगे और युवाओं को उज्जवल भविष्य बनाएंगे। आप सब